अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.16 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। और पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें 1.16 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप वो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था, अभी भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और काम करने को और भी ज़्यादा दिल करता है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाहिद पेड ज़कात ऑफ 23,500, फाइंड हिज सेविंग। अब देखिए, जो जैद है ना वो इतना ज़कात देता है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ ज़कात 100 रुपये, ठीक है। 23,500 रुपये ज़कात देता है। फाइंड इट सेविंग, तो हमने उसकी सेविंग फाइंड करनी है। अब सेविंग से क्या मुराद है? सेविंग से मुराद ये है कि उसके पास कितनी अमाउंट है जिस पे वो इतना ज़कात दे रहा है, वो हमने फाइंड करनी है ना। तो हमें रेट ऑफ जो ज़कात है वो कितना होता है जी? रेट ऑफ ज़कात वो होता है जी 2.5%, ठीक है। 2.5% होता है रेट ऑफ ज़कात। अब हमने फाइंड करनी है अमाउंट, तो मैं इधर लिखता हूँ अमाउंट ऑफ सेविंग, ये हमने फाइंड करनी है। जो फार्मूला होता है वो होता है जी अमाउंट ऑफ ज़कात, आगे रेट ऑफ ज़कात, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये फार्मूला पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ, तो ये आप याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी है जी? 23,500 रुपये, ठीक है। और रेट कितना होता है जी? 2.5%, ठीक है। और सेविंग हमने फाइंड करनी है, तो मैं इधर लिख देता हूँ जी सेविंग, ये हमने फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे 2.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1/100, ठीक है। और ये पॉइंट की वजह से एक और ज़ीरो लगानी पड़ेगी, तो ये 1/1000 हो जाएगा। तो ये आएगा 23,500 रुपये मल्टीप्लाई सेविंग, ठीक है। अब ये 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये 25 डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये 3 ज़ीरो इसके साथ लगा देंगे, 23,500, तो ये हो जाएगा, 3 ज़ीरो लगाएंगे तो ये बन गया, और ये 25 इधर जाके डिवाइड हो गया, इधर रह गया सेविंग। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9,40,000 रुपये, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ये मैंने डिवाइड करवाया हुआ था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शान हैज़ अ क्रॉप व्हीट ऑफ वर्थ, यानी कि शान ने एक फ़सल जो है गंदम की फ़सल, उसकी जो टोटल प्राइस थी वो इतनी थी, यानी कि 4 लाख रुपए। एरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज, यानी कि एरीगेटेड मतलब उसने जो काश्त की है, 4 लाख की फ़सल काश्त की है नेचुरल सोर्सेज से, कुदरती सोर्सेज से। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने समझनी है कि जो कुदरती तौर पे की जाती है ना, उस पे उसके ऊपर 10% उशर होता है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल तरीके से की जाती है उसके ऊपर 5% उशर होता है। अब कुदरती तौर पे और आर्टिफिशियल में फ़र्क क्या है? कुदरती तौर पे यानी कि ऐसे बारानी इलाके होते हैं जहाँ पे जस्ट बारिशों की वजह से या नहरी पानी की वजह से ही फसल जो है वो पकाई जाती है, यानी कि उसको खाद वगैरह नहीं डालनी पड़ती। पानी जो है वो कुदरती तौर पे बारिश आएगी तो लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, या नेचुरल सोर्सेज। और जो आर्टिफिशियल होते हैं मसनूई तरीके से, जिसको हम खाद्य वगैरह डालते हैं या ट्यूबवेल वगैरह जिसके हमें बिल वगैरह देना पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये नेचुरल है, तो इसमें कितना उशर होगा? 10%, ठीक है। कितना उशर होगा जी? 10% इसका हम उशर जो है वो निकालेंगे, तो वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो टोटल नेटवर्थ है, वर्थ कितनी है जी? वर्थ कितनी है जी? 4 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 लाख रुपए।
और रेट ऑफ उशर कितना है, रेट ऑफ उशर 10%, ठीक है। ये हमने इसका निकालना है, तो मैं इधर उशर निकालता हूँ। अमाउंट ऑफ उशर या अकेला उशर भी आप लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 लाख रुपए मल्टीप्लाई 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 10% है ना, तो परसेंटेज की वजह से 100। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो इसके साथ लग जाएगी, तो ये आ जाएगा जी 40,000 रुपये, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह से आपने करना है। तो अब रेट है, हमीद हैज़ राइस क्रॉप ऑफ वर्थ, यानी हमीद ने जो धान की फसल उठाई है उसका वर्थ 8 लाख रुपए, एरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। अब देखिए आर्टिफिशियल तरीके से की गई है, तो इसका उशर फाइंड करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे इधर वर्थ या टोटल, चले मैं टोटल वर्थ लिखता हूँ, कितनी है जी 8 लाख रुपए, 5 ज़ीरो लगा दे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल तरीके से की गई, अभी मैंने बताया जब आर्टिफिशियल तरीके से की जाती है उसका कितना होता है, रेट ऑफ उशर कितना होगा जी, रेट ऑफ उशर कितना होगा 5%। तो इसका 5% हमने निकालना है, तो मैं इधर लिखता हूँ अमाउंट ऑफ उशर कितना होगा जी 8 लाख मल्टीप्लाई 5/100, ये 2 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 8 5 40, 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो साथ लगा दें, तो ये इसका 40,000 रुपये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखें जी, सुलेमान पेड उशर 6,500 रुपये ऑन कॉटन इफ़ द लैंड इज़ एरीगेटेड बाय रेन, देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन। सुलेमान ने 6,500 रुपये उशर दिया है, ठीक है। अमाउंट ऑफ उशर है ये, हम इधर लिखते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ उशर कितना है जी 6,500 रुपये, ठीक है, दिया है। हमने फाइंड क्या करना है, और वो एरीगेटेड बाय रेन, यानी कि कुदरती तौर पे पकाई गई है ना, तो उसमें जो रेट होगा, रेट ऑफ उशर कितना होगा, रेट ऑफ उशर कितना होगा जी 10%, ठीक है, रेट ऑफ उशर। अब हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करनी है ना, टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे इसमें, कितना 6,500 रुपये, ये मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट की है, इधर आएगा 10%, ये हमने फाइंड करनी है अमाउंट, ठीक है। ये चीज़ हमने क्या करनी है जी फाइंड करनी। अब ये 10 जो है इसको हम लिख सकते हैं 6,500 एज इट इज़ 10/100, ठीक है, मल्टीप्लाई अमाउंट, ठीक हो गया। इधर जाके 100 ये कैंसिल कर लें एक ज़ीरो से, ये 10 मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो ये उसकी टोटल जो है वो अमाउंट होगी, ठीक है, यानी कि 65,000 रुपये, ठीक है। 65,000 रुपये की मालियत थी उसके पास, जिसमें से उशर जो है वो 6500 लगा था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द उशर ऑन 850 kg व्हीट एरीगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, द रेट इज़ 110 पर kg, ठीक है। यहाँ तक एक दफ़ा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके ये दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में डाले हुए हैं, यानी कि उशर फाइंड करो। 850 kg गंदम है, ठीक है, 1 kg का 110 रुपये कीमत है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज से पकाई गई, उसके ऊपर उशर फाइंड करना है। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसकी प्राइस कितनी बनती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस ऑफ 850 kg व्हीट लिख दें, ठीक है। यानी कि पहले मुझे पता होगा तो फिर इसका 10% निकालूंगा ना, तो मैं करूँगा क्या, 850 मल्टीप्लाई किससे करवा दूँगा, 110 से। को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है 93,500, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज से पकाई गई है, इसलिए इस पे जो उशर होगा वो 10% होगा, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ उशर कितना होगा 10%। तो हम निकालते हैं इधर उशर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उशर इज़ इक्वल टू 93,500 मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 1 ज़ीरो है तो इसके साथ लग जाएगी, तो ये इसका
ठीक है, यानी कि जो गंदम थी 850 केजी, 850 केजी गंदम जो कुदरती तरीके से पकाई गई है, उस पर जो उशर होगा वो 9350 रुपये होगा। अब इसका जो नेक्स्ट हिस्सा है वो देख लेते हैं क्वेश्चन का। हमने यहाँ तक इसको सॉल्व करी। एंड 1250 केजी पोटैटोज एरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, 1250 किलोग्राम पोटैटो यानी कि आलू जो हैं वो किससे काश्त किए गए? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। रेट ऑफ 60 रुपये पर केजी, यानी कि 1250 केजी आलू हैं तो 60 रुपये किलो के हिसाब से हमने उसके ऊपर 5% जो है वो शर निकालना है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से किए गए हैं। तो हम यहाँ पे इसका लिखते हैं ऑफ 1250 केजी पोटैटोज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1250 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हमारे पास आ जाएगा जी 75,000 रुपये, ठीक हो गया। तो ये 75,000 रुपये। अब हमने इस पे फाइंड करना उशर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ, आसान तरीके से आप किया करें, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं, ठीक, 5%। तो मैं लिखता हूँ अमाउंट ऑफ उशर। अब हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ उशर 75,000 रुपये मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। 5 आएगा जी हमारे पास 3750 रुपये, ठीक हो गया। 37। अब टोटल उशर भी हमने फाइंड करना है, यानी कि दोनों का कितना लगा। अब टोटल कर लेते हैं दोनों का, टोटल कितना होगा? टोटल उशर ये जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13,100 रुपये। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।